दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पाइन की तकलीफ़ों के बारे में। स्पाइन की वजह से होने वाले क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में, और कौन सी 5 टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इनमें हम अक्सर यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कई बार जो बैकएक होता है वो स्पाइन की तकलीफ की वजह से ही हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कई बार किडनी स्टोन की वजह से भी हमें बैकएक की जैसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं, पीछे की तरफ ही दर्द देखने को मिलता है। तो एक बार अपना डायग्नोसिस डॉक्टर के द्वारा कन्फर्म कर लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, डॉक्टर का मार्गदर्शन लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्पाइन की तकलीफ के बारे में। तो स्पाइन की वजह से जो जो भी तकलीफ होती है, स्पाइन के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो हमें या तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिलता है, गर्दन की तकलीफें देखने को मिलती है, या फिर बैकएक हमें देखने को मिलता है, या फिर नीचे लंबार रीजन के अंदर भी पेन हमें देखने को मिलता है। नीचे की तरफ हमें स्पाइन के नीचे की तरफ हमें दर्द देखने को मिलता है। दोस्तों, स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं सिर्फ ऐसी दवाइयों के बारे में बात करूंगा जो स्पाइन के ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी को हम हमारे मजबूत बना सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़ों के ऊपर ये दवाइयाँ हम रूटीनली यूज़ करते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली हम ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं। अभी 2-4 सालों में मेरे ये देखने में आया कि स्पाइन की तकलीफ़ें लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा पेशेंट स्पाइन की कंप्लेंट लेके आते हैं, एक्सरे सीटी स्कैन करा के लाते हैं और उसमें स्पाइन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसका मेन रीज़न मुझे तो लगता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी घर में बैठे काम करना ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, बाहर जाना आना नहीं है। और जो लोग टाइपिंग करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर हमें ये तकलीफ़ें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ द मेन रीज़न। हमें एक्सरसाइज या व्यायाम के फ़ायदों को नहीं भूलना चाहिए। व्यायाम अगर आप रेगुलरली करते हैं तो ये सब तकलीफ़ें आपकी कम भी होती है और साथ ही साथ मेंटेन भी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं दवाइयों के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली दवा जो स्पाइन के अंदर यूज़ होती है वो है बेलिस पेरिनिस। बेलिस पेरिनिस एक बहुत ही अच्छी दवा है जो बैकएक की तकलीफ जो स्पाइन की वजह से होती है उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हमें होती हुई देखने को मिलती है। बेलिस पेरिनिस जो डीपर टिश्यूज़ को इंजरी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। कई बार सर्जरी हो जाती है और डीपर टिश्यूज़ को इंजरी हो जाती है, तो ऐसी इंजरी को हील करने की ताकत भी इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलती है। बेलिस पेरिनिस के पेशेंट को सोर ब्रूस्ड फीलिंग हमें पेल्विक रीजन के अंदर देखने को मिलेंगी। जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे एकदम अकड़ाहट सी पेशेंट को महसूस होती है। सोर ब्रूस्ड फीलिंग उसे लगता है, ऐसा लगता है कि उसे मार लगा है, कहीं कुछ लग गया है, इस तरह का दर्द उसे निचले हिस्से में महसूस होता है। लेकिन आप अगर हिस्ट्री पूछोगे तो उसे याद नहीं आता है कि कहाँ कोई चोट लगी हो। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें बेलिस पेरिनिस के अंदर देखते हैं। डॉक्टर बर्नेट के हिसाब से इट इज़ एन प्रिंसली मेडिसिन फॉर ओल्ड लेबरर्स या स्पेशली गार्डनर्स, कि लेबरर्स की स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और ऐसे लोगों के अंदर हम बेलिस पेरिनिस को बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जो सोर ब्रूस्ड फीलिंग होती है स्पाइन के अंदर, जब भी स्पाइन को कोई झटका लग जाता है या मार लग जाता है या कंकशंस हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी बेलिस पेरिनिस बहुत अच्छी दवा का काम करती है। टेक्स्ट बुक में इसे रेलवे स्पाइन के लिए बहुत अच्छी दवा बताई है। अब रेलवे स्पाइन क्या होता है? जब रेलवे नई नई ईजाद हुई थी तब कई लोगों के अंदर हमें स्पाइन की तकलीफ़ें देखने को मिली थी, तो ऐसा माना गया था कि फ्रिक्वेंट कंकशंस की वजह से स्पाइन की तकलीफ़ें लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये दवा के असर हमें तब बहुत अच्छे देखने को मिले थे और इसीलिए ये रेलवे स्पाइन के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन हो गई थी। तो इन शॉर्ट आजकल ये टर्म यूज़ नहीं होती रेलवे स्पाइन की, लेकिन हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर स्पाइन को बार बार कंकशन होता है, कहीं मार लगता है, कहीं रेल रोड इंजरी हो जाती है या फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे में अगर स्पाइन पूरी तरह से हिल गई है या झटका लग गया है स्पाइन को, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम बेलिस पेरिनिस को बखूबी दे सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बेलिस पेरिनिस ये दवा आपको 30 पोटेंसी में लेना है। दवा लेने का तरीका भी सिंपल है। इसकी 2-2 बूंद खाली ज़ुबान पे आपको डालना है। दिन में 3 से 4 बार इसको डालना है। अगर जो ट्रॉमा या इंजरी या कंकशन रिसेंट हुआ है, सोरनेस की तकलीफ रिसेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक लेना नहीं है। 15 से 20 दिनों तक अगर आप ये दवा का सेवन करेंगे
तो आपको इससे आराम हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग इंजरी है, कई बार होता यह है कि इंजरी हमें पहले लग जाती है, सिम्टम्स इसके लेट डेवलप होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में इस दवा को हमें लंबे समय तक लेना पड़ सकता है। 2 से 3 महीने तक के इस दवा का सेवन हमें करना पड़ सकता है। तो इस दवा को पुरानी इंजुरीज के लिए लंबे समय तक के भी हम ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी दवा है कार्बो एनिमालिस, जिसे हम ब्लैक चारकोल के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ही अच्छी दवा है स्पाइन के लिए। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं कॉकिक्स, मराठी में से माकड़ हाड़ कहते हैं। तो इस कॉकिक्स के अंदर जब भी सोरनेस होता है तो कार्बो एनिमालिस एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर निचले हिस्से में अगर अकड़ाहट सी महसूस हो रही है एकदम स्पाइन के निचले हिस्से में, तो कार्बो एनिमालिस के बारे में हम सोच सकते हैं। हिप जॉइंट के अंदर भी पेन हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी होंगी। अगर कोई वजन या कोई सामान उठा लेता है पेशेंट, तो ऐसे में उसे बहुत ज़्यादा डेबिलिटी या कमजोरी के एहसास होता है, बहुत जल्दी पेशेंट थक जाता है। ये दवा बहुत अच्छी दवा है डिस्क बल्जिंग या डिस्क प्रोलैप्स के लिए। बहुत सी बार स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से जो वर्टिब्रास के बीच की गद्दी होती है वो जगह से सरक जाती है, जिसे हम डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं या डिस्क बल्जिंग। ऐसी कंडीशंस के अंदर भी हम कार्बो एनिमालिस दे सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते। रात को इनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीने के अंदर बदबू भी देखने को मिलती है। सो फिटेड स्वेट हमें रात में पेशेंट के अंदर इन सिम्टम्स के साथ कार्बो एनिमालिस के देखने को मिलते हैं। कार्बो एनिमालिस भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। 30 पोटेंसी में इसकी 5-5 बूंद दिन में 2 से 3 बार आपको लेना है। डिस्क बल्जिंग, डिस्क प्रोलैप्स की अगर केस है तो इस दवा का सेवन हमें कंटिन्यूसली 4 से 6 महीने तक करना पड़ सकता है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो सिम्टम्स है, जो तकलीफ़ें हैं आपकी कम होते चले जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेन नहीं करना है, आराम इसमें लेना आवश्यक होता है। हमारी तीसरी दवा है कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर एक बहुत ही अच्छी दवा है सर्वाइकल और लंबार रीजन्स की कंप्लेंट्स के लिए। ओवरऑल ये बहुत अच्छी दवा है किसी भी बोन के ओवर ग्रोथ के लिए। यही चीज़ स्पाइन के लिए भी अप्लाई होती है। अगर स्पाइन में कहीं ट्यूमर हो जाता है या वर्टेब्रा का कोई हिस्सा बढ़ जाता है, स्पर अगर बोनी स्पर तैयार हो जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम इस दवा के बारे में सोच सकते हैं। इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बोनी स्पर्स ये दवा लिटरली पिघला सकती है। जो एक्स्ट्रा ग्रोथ बोन में हुई है, ये इस दवा से हमें कम होती हुई कई पेशेंट्स के अंदर देखने को मिली है। पुराना कमर दर्द है, क्रॉनिक लंबैको है, तो उसके लिए बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है कल्केरिया फ्लोर। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग लंबैकोज हमें देखने को मिलते हैं। कई सालों से लोगों को कमर की तकलीफ़ हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। पेशेंट जब भी हलचल करेगा, जब भी मूव करेगा, तो उसे दर्द बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे वो मूवमेंट कंटिन्यू करता है, वैसे वैसे उसका दर्द हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। सेम मोडेलिटी हमें रस्टॉक्स के अंदर भी देखने को मिलती है, और यही मोडेलिटी हमें कल्केरिया फ्लोर के अंदर भी देखने को मिलती है। रिकेट्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। रैकेटिक एनलार्जमेंट ऑफ बोन, स्पेशली ऑफ फीमर। रिकेट्स यानी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से बोन्स ठीक से नहीं बनती है, जो बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलती है। विटामिन डी की कमी अगर बड़ों के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो रिकेट्स बच्चों के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस बड़ों के अंदर। अगर विटामिन डी की कमी की वजह से अगर स्पाइन की कोई भी तकलीफ बड़ों के अंदर देखने को मिलती है, तो एक्सीलेंट रेमेडी है कल्केरिया फ्लोर। आपको इसको ज़रूर लेना चाहिए। कल्केरिया फ्लोर भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है, और इसकी भी 5-5 बूंद हमें सुबह शाम लेना है। अगर ऑसियस ट्यूमर है, यानी हड्डी के ऊपर कोई गांठ सी बन गई है, इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हम कल्केरिया फ्लोर के 3x की पोटेंसी भी ले सकते हैं। इसके टैबलेट्स भी आपको मिल सकती है, या फिर लिक्विड भी मिल सकता है। तो अगर आपको टैबलेट्स मिल जाते हैं 3x के, तो लंबे समय तक आप उस दवा को कंटिन्यू कर सकते हैं। 4-6 महीने तक आप वो 3x के फॉर्म में दवा ले सकते हैं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो साइज़ है, जो बोन की ओवर ग्रोथ है, वो कम होते जा रही है और पेशेंट को आराम होते जा रहा है। हमारी चौथी रेमेडी है हाइपेरिकम। एक बहुत ही अच्छी दवा है स्पाइन के लिए। अब जैसा कि हमने रेलवे स्पाइन के बारे में बताया था बेलिस पेरिनिस के अंदर, वैसा ही यहाँ पे भी स्पाइन की इंजुरीज़ के लिए ये बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है। आप अगर कोई व्हीकल से जा रहे हो और आप उस व्हीकल से गिर गए और उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ होती है,
तो हाइपेरिकम इज़ द रेमेडी। हाइपेरिकम में स्पाइन में इंजरी होने के बाद में पेशेंट को जो दर्द है स्पाइन के ऊपरी तरफ शूट होता हुआ महसूस होता है, और साथ ही साथ जो नीचे की तरफ नसें जा रही है, पैरों की तरफ जो नसें जा रही है, वहाँ पे भी दर्द महसूस होता है। तो इस तरह का रेडिएटिंग पेन हमें जब देखने को मिलता है तो हाइपेरिकम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी अगर कोई स्पाइन की इंजरी की वजह से कोई नस दब जाती है और उस नस के कोर्स के अलॉन्ग आप फील कर रहे हो कि दर्द हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी गर्दन की कोई नस दब गई है और मैं फील कर रहा हूँ कि नस का दर्द यहाँ से शुरू होके पूरे मेरे हाथ में जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है, नसों को ताकत भी देती है और जो स्पाइन की इंजरी है उससे हील करने में भी काफ़ी मदद करती है। अगर स्पाइन की इंजरी हुई है तो फर्स्ट रेमेडी टू थिंक ऑफ इज हाइपेरिकम। कई बार हमने देखा है कि हाइपेरिकम की ऑइंटमेंट्स भी बाज़ार में उपलब्ध है, आप वो ऑइंटमेंट्स भी स्पाइन के ऊपर लगा सकते हो जिससे स्पाइन थोड़ी रिलैक्स हो सकती है। हमारी पांचवी और आखिरी मेडिसिन है सिलीशिया। ये भी बहुत अच्छी दवा है, लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है और इसके डीपर इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सिलीशिया वीक स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। आपकी स्पाइन अगर कमज़ोर है, आप कभी भी अगर थोड़ी सी भी इंजरी या थोड़ा सा भी झटका स्पाइन को लग जाता है और तो आप 2-2 3-3 दिन तक के घर पे आराम करते हो, तो सिलीशिया आपके लिए दवा है। हम कई बार देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी वज़न किसी ने उठा लिया, कंधे पे थोड़ी सी भारी बैग उठा ली और थोड़ा सा चल लिए, तो एकदम से घर पहुंचने के बाद में या उसके डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद में वो एकदम से हैरान हो जाता है कि बहुत मुझे बैकएक हो रहा है। तो इस तरह के पेशेंट अगर आपको देखने को मिलते हैं तो सिलीशिया उनकी दवा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें सिलीशिया के ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलता है। रीढ़ की हड्डी में कोई बीमारी हो गई हो तो उन हड्डियों की बीमारी को ठीक करने के लिए भी सिलीशिया बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा ये दवा है फॉर पॉट स्पाइन। पॉट स्पाइन यानी क्या, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर आपके टीबी हुआ है और ब्लड से वो टीबी आपके स्पाइन तक पहुंच गया और वहाँ की हड्डियों के अंदर वो ट्यूबरकुलोसिस आपके स्पाइन को कमज़ोर कर रहा है, तो सिलीशिया बहुत ही अच्छी दवा है। सिलीशिया वीक स्पाइन के लिए आप ज़रूर दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम स्पाइन के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, स्पाइन से होने वाली तकलीफ़ों के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें स्पाइन को स्ट्रेंथ देने के लिए और इनसे होने वाली तकलीफ़ों से बचाव के लिए देखने को मिले। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और जिस किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो, इन दवाइयों की ज़रूरत हो, उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले इन दवाइयों के, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी को पूरी तरह से जीते रहिए।